Good morning, student. Welcome to TSN School, class 3rd, subject English Reader. Today we will start chapter number 7, Ashoka the Great King. अशोका महान राजा। अशोक, मैं इस चैप्टर में बता देती हूँ। इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है? ये अशोक जो महान राजा था और अशोक के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के अंदर कि अशोका किस प्रकार से अपने साम्राज्य को चलाता था। उसने अपने साम्राज्य को किस प्रकार संपन्न कर रखा था, समृद्ध कर रखा था। ये अशोक है जो राजा है, उसके बारे में बताया जा रहा है इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। इन द सेंटर ऑफ our national flag is a wheel called the अशोका चक्र। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र। क्या कहते हैं? अशोक चक्र। आपने देखा होगा अपने जो फ्लैग है, जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें बीच में जो चक्र होता है उसको क्या कहते हैं अपन? अशोक चक्र। This chakra was included to honor the great king Ashok and to help the Indians to remember his teachings. Honor का मतलब होता है सम्मान। Honor का मतलब होता है सम्मान। तो this chakra was included to, इस चक्र को राजा जो अशोक राजा था उसके सम्मान के लिए उनकी शिक्षा, जो भारतीय जो है अपन भारत के लोग हैं, जो उनके सम्मान के लिए, किसके? अशोक के सम्मान के लिए उनकी शिक्षाएं याद करने में मदद करने में शामिल किया गया है। रिमेंबर हिज टीचिंग्स। मतलब जो ये चक्र है, इसको अपन जो ये चक्र दिया है आपका, इसके चक्र में जो सम्मान, मतलब अशोक के सम्मान के लिए, जो अशोक राजा था उसके सम्मान के लिए, तो भारत के जो लोग हैं, भारतीय लोगों में उनकी सम्मान के लिए, शिक्षाओं को याद करने के लिए मदद करता है ये चक्र अपन को। अशोक वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर अगो इन अ रिच किंगडम विच वॉज वेरी बिग। अशोक का जन्म लगभग 2500 साल पहले एक अमीर राज्य में हुआ था जो बहुत बड़ा था। इट वॉज कोल्ड द मौर्य एम्पायर। उस साम्राज्य को क्या कहते थे? मौर्य साम्राज्य कहते थे। एम्पायर मतलब साम्राज्य। The people of this kingdom lived in beautiful brick houses and wrought silk clothes. उस राज्य के लोग सुंदर ईंट के बने घरों में रहते थे और रेशम के कपड़े पहनते थे। कहाँ के लोग? जो मौर्य साम्राज्य था, एम्पायर था, जहाँ पर अशोक रहा था, वहाँ के बारे में बात कर रहे हैं ये, कि वहाँ के लोग ईंट से बने हुए घरों में रहते थे और सिल्क के क्लॉथ, मतलब जो रेशम के कपड़े होते हैं, वो पहनते थे। बिंदुसार वॉज द किंग ऑफ दिस एम्पायर एंड सुभद्रांगी हिज क्वीन। बिंदुसार इस साम्राज्य का राजा था और सुभद्रांगी उसकी रानी थी। अशोका वॉज देयर बिलोंग सन। अशोक उनका प्रिय पुत्र था। बिलव्ड सन, अशोक उनका प्रिय पुत्र था। द किंग एंड द क्वीन लव्ड देयर सन वेरी मच। जो राजा और रानी थे वो अपने जो पुत्र से बहुत प्यार करते थे। Childhood Ashoka used to play in the royal garden with his pet baby tiger.
बचपन में अशोक अपने पालतू बच्चे जो बाघ का होता है ना, वो बच्चा बाघ के साथ में शाही बगीचे में खेला करते थे। ही ऑल्सो यूज टू गो फॉर हंटिंग एंड राइडिंग इन द फॉरेस्ट विथ हिज फ्रेंड्स। वे अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार और घुड़सवारी के लिए जाया करते थे। अशोक हैड द बेस्ट ऑफ टीचर्स टू टीच हिम इन हिज यंग एज। अशोक के पास कम उम्र में ही पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे शिक्षक थे। वन ऑफ देम taught him to aim an arrow so well could shoot a flying bird। उनमें से एक जो टीचर था, मतलब जो पढ़ाने आते थे, उनमें से एक अध्यापक था जो उसे अच्छी तरह से तीर चलाने के लिए सिखाया था ताकि वे उड़ती हुई चिड़िया को मार सके। Another teacher taught him to strike। Strike means हड़ताल। His sword as fast as a cobra। जो अन्य शिक्षक था, एक अन्य शिक्षक था, उसने अपनी तलवार को कोबरे की तरह तेज गति से चलाना सिखाया। कोबरा जो होता है, जो सांप होता है ना, वो किस तरह से भागता है, उस तरह से चलाना सिखाया एक अध्यापक ने उसको। अदर taught him to be a good and strong king and handle the Maurya Empire। और जो दूसरे थे, उन्होंने अच्छा और मजबूत राजा बनाने और उसको मौर्य साम्राज्य को संभालना सिखाया। When Bindusar died, Ashok got his throne and become the king। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तब अशोक ने अपना सिंहासन हासिल किया। थैंक यू।